वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। मैं हूं धीरज और आज के इस वीडियो में हम लोग करड़ी का घटाव सीखेंगे, रूट का घटाव सीखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला सवाल है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको लगा लेना है बराबर। बराबर लगा लिया आपने, तो 5 लिखा है तो 5 लिया। अंडर रूट 4 है तो अंडर रूट 4 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4, वापस से वहीं पे पहुंच जाएंगे। अब माइनस लगाया तो हम माइनस लगा लेंगे। अब फिर करड़ी में 16 है। करड़ी में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 16 है। तो 16 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ से देखिए सबका गुणा कीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। वापस पहुंच जा रहे हैं नहीं वहीं पे। इन सबका अगर गुणा कर देंगे तो वापस से हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम बराबर दे लेंगे। 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक जोड़ा बन गया तो एक करड़ी खत्म हो जाएगा। जैसे ही जोड़ा बना ना, ये जो 2 है एक बाहर निकल जाएगा। 5 यहाँ पहले से था, 5 इंटू यहाँ से देखिए 2 का जोड़ा बन गया तो 1 2 हम बाहर ले लेंगे, करड़ी पूरी खत्म हो जाएगी। माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे। यहाँ भी देखिए हम पेयर बनाएंगे। एक पेयर बन गया यानी 1 2 बाहर चला गया। एक पेयर और बन गया यानी 1 2 और बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे करड़ी के पहले कुछ है नहीं पहले से, तो ये 2 ही बाहर आएगा ना। एक जोड़ा बन गया यानी 1 2 आ गया। एक जोड़ा और बना है तो इंटू 1 2 और बाहर आ जाएगा। एक कड़ी पूरी खत्म हो जाएगी। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 2 में कर लीजिए, 5 दूनी 10, माइनस 2 का गुणा 2 में कर लीजिए 4। अब 10 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 6। यही आपका आंसर रहेगा। ये देखिए पहला सवाल हल हो चुका है। अगर आपको समझ में आ रहा है करड़ी का घटाव तो वीडियो को भी तुरंत लाइक कर दीजिएगा। फिर देखिए हमारा अगला सवाल है। 8 कड़ी में 5 माइनस 2 कड़ी में 5। यहाँ भी देखिए दोनों का जो रूट है वो समान है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, बराबर लगा लीजिए। बराबर 8 कड़ी में 5 माइनस 2 कड़ी में 5, दोनों का रूट क्या है, बराबर है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो कड़ी के पहले नंबर है दोनों आपस में घट जाएंगे। 8 में से 2 को घटाइए। 8 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 8 में से 2 को घटाएंगे 6 आ जाएगा। और दोनों जगह रूट 5 है तो कॉमन रूट 5 लिखेंगे, एक रूट 5 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा। 6 कड़ी में 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। और फिर देखिए अगला सवाल है। 12 कड़ी में 18 माइनस 16 कड़ी में 2। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप बराबर लगा लीजिए। बराबर लगा लीजिए, फिर 12 लिखा है तो 12। अब देखिए 18 है तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम, उसको गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। तो 18 को देखिए हम लिख सकते हैं 2 3 6, 6 त्रिके 18 लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल। देखिए गुणा करिए, 2 3 6, 6 त्रिक 18। 18 को देखिए गुणनखंड के रूप में लिख दिया। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा लिया। 16 करड़ी में 2 है। 16 करड़ी में 2, इसको तो हल कर नहीं सकते तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। और फिर देखिए आगे बढ़िए। यहाँ से देखिए 12 पहले से है। यहाँ पे देखिए अंदर जोड़ा बन रहा है क्या, 3 का एक जोड़ा बना। 3 का एक जोड़ा बना, 12 था तो 12 लिख लिया। इंटू 1 3 बाहर हो जाएगा क्योंकि एक जोड़ा बन गया ना, पेयर बन गया। तो इसमें से क्या हो जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा यानी ये दोनों 3 खत्म हो जाएगा। करड़ी में केवल और केवल 2 बचेगा। तो आप लिख दीजिए अंडर रूट 2। माइनस लगा है तो माइनस 16 करड़ी में 2, 16 करड़ी में 2। और फिर देखिए आगे 12 और 3 का गुणा कर लीजिए तो 12 3 हो जाएगा 36। 36 अंडर रूट हो जाएगा 2 माइनस 16 अंडर रूट 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे दोनों का करड़ी समान हो गया। दोनों का करड़ी क्या हो गया, समान हो गया। इसका मतलब करड़ी के पहले जो नंबर है ये दोनों आपस में माइनस लगा है तो घट जाएगा। 36 में से 16 को घटाइए। 36 में से 16 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 20 और अंडर रूट 2 हो जाएगा। अंडर रूट 2, एक कॉमन 2 को लेते हैं, दोनों जगह 2 था तो कॉमन 2 लिख देंगे। 20 करड़ी में 2, यही आपका इसका आंसर होगा। देखिए हमारा अगला सवाल है। अंडर रूट 72 माइनस 10 करड़ी में 2। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको बराबर लगा लेना है। प्यारा सा बराबर दे लेंगे। अब 72 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 72 को क्या लिख सकते हैं वही लिखना है आपको। 72 को लिख सकते हैं क्या, 2 से काटिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 नवा 72 होता है। तो 8 3 के 24, 24 3 72। 72 को हम देखिए गुणा कीजिए सबका, आपको वापस से 72 मिलेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, 24 3 72। ठीक है, 72 को हमने गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया। माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे। ठीक है। फिर 10 कड़ी में 2 है, 10 कड़ी में 2 है तो लिख लिया हमने उसको भी।
अब देखिए आगे बराबर देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जोड़ा बनाना है। देखिए एक 2 का जोड़ा बन गया और एक 3 का जोड़ा बन गया, यानी यहाँ से देखिए 2 बाहर निकल जाएगा एक, और यहाँ से एक 3 बाहर निकल जाएगा। एक 3 बाहर नि अंदर क्या बचेगा कड़ी में? केवल 2 का जोड़ा नहीं बन पाया, जिसका जोड़ा नहीं बन पाया वो उसको कड़ी में ही रहने देंगे, कड़ी में ही रहने देंगे। फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे, 10 कड़ी में 2 है, 10 कड़ी में 2 है। और फिर देखिए 2 का गुणा 3 में करिए, 2 तिहाई 6 कड़ी में, 2 तिहाई 6 कड़ी में 2 हो जाएगा, माइनस 10 कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरा नियम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखिए दोनों जगह √2 है ना, √2, तो √2 आपका कॉमन ले लीजिए। ठीक है, √2 कॉमन ले लीजिए। इसका आंसर देखिए 6 में से 10 नहीं घटेगा, 10 में से 6 को घटाएंगे, -4 कड़ी में 2 आएगा। ठीक है, बट हम आपको एक नया तरीका बता रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दोनों जगह देखिए √2 है, तो √2 कॉमन ले लेंगे तो कड़ी में बचेगा क्या, कोष्टक बनाए, कोष्टक में क्या बचेगा आपका, कड़ी में 2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट जाएगा, बचेगा 6, माइनस लगा है तो माइनस, यहाँ भी देखिए कड़ी में 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, तो कड़ी में 2 से 2 कट जाएगा, अंदर बचेगा केवल 10। एक ये भी नियम होता है। ठीक है, और फिर देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 6 में से 10 को घटाइए, नहीं घटेगा, तो हम क्या करेंगे, 10 में से 6 को घटाएंगे। यहाँ पे देखिए प्लस का 6 है, माइनस का 10 है, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस के साथ आएगा। 10 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा 4, यानी माइनस का 4 आएगा, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा -4 कड़ी में 2 हो जाएगा। 10 में से 6 को घटाया तो -4 कड़ी में 2 है ये यहाँ पे, तो -4 कड़ी में 2, ये आपका इसका फाइनल आंसर रहेगा। और फिर आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है देखिए हमारा, 5 कड़ी में 63 -5 कड़ी में 3 -4 कड़ी में 28। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यही तो समझना है आपको। 5 कड़ी में 63 है ना, 5 कड़ी में 63 है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बराबर दे लेना है। सबसे पहले बराबर दे लेना है, बराबर कर दिया। 5 63 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 9 7 63 होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 3 9 और 9 7 63, 3 3 9 9 7 63, 63 को देखिए गुणनखंड के रूप में लिख दिया, -5 कड़ी में 3, और फिर देखिए -4। अब 28 को क्या लिख सकते हैं भाई, 28 को देखिए होता है आपका 7 चौके 28, यानी 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28। 28 को देखिए हमने गुणनखंड के रूप में बस लिखा है अंदर। ठीक है, अब देखिए जहां जहां पेयर बन रहा है वो बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 का एक जोड़ा मिल गया हमें, 5 यहाँ पे पहले से है, तो 5 इंटू एक 3 बाहर निकल जाएगा, इसका जोड़ा बन चुका है, एक 3 बाहर हो जाएगा, तो करनी में केवल और केवल बचेगा 7। कड़ी में क्या बचेगा, केवल और केवल 7। माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे, 5 कड़ी में 3, 5 कड़ी में 3, और फिर देखिए -4 है तो 4, यहाँ पे जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा यहाँ भी बन गया, 4 यहाँ पे पहले से था तो 4 इंटू क्या हो जाएगा, 1 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 का पेयर बना है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, कड़ी में केवल और केवल 7 बचेगा। ठीक है, कड़ी में केवल और केवल 7 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 5 का गुणा 3 में कर दीजिए, 5 3 15 कड़ी में 7 हो जाएगा, और फिर -5 कड़ी में 3 हो जाएगा, माइनस 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 दूनी 8 कड़ी में 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए समान कड़ी वाला कौन सा है, एक कड़ी में 7, कड़ी में 7, ये तो कड़ी में 3 है। ठीक है, ये दोनों आपस में घट जाएगा, 15 कड़ी में 7 -8 कड़ी में 7, तो 15 में से 8 को घटाएंगे, 15 में से 8 को घटाएंगे, यहाँ पे 15 कड़ी में 7 -8 कड़ी में 7, इन दोनों को हल करेंगे तो 15 में से 8 को घटाएंगे तो आएगा 7, और देखिए दोनों जगह कड़ी में 7 है तो ये कॉमन हो जाएगा, 7 कड़ी में 7, और फिर देखिए -5 कड़ी में 3, 5 कड़ी में 3। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, नहीं है भाई, अब इन दोनों का रूट भी अलग है, तो यहीं पे छोड़ देंगे, यही आपका ये फाइनल आंसर रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। और फिर देखिए हमारा अगला सवाल है, 3 कड़ी में 50 माइनस कड़ी में 27। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे भाई, इसको भी हल कर दीजिए, तो बराबर देना है सबसे पहले, 3 लिखा है तो 3 कड़ी में 50 को हम गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और 10 पचे हो जाएगा 50, 10 पचे क्या हो जाएगा 50, तो यहाँ पे एक 5 और रहेगा।
अब देखिए इन सब का गुणा करिए तो 85 मिलेगा। 50 को हमने गुणनखंड के रूप में यहाँ पे लिख दिया है। 2 पंचे 10, 10 पचे 50 या 5 पचे 25, 25 दूनी 50। माइनस लगा है तो माइनस लगा लिया हमने। अब 27 को भी गुणनखंड के रूप में तोड़ के लिख देना है। 27 को भी क्या करना है, गुणनखंड के रूप में तोड़कर लिख देना है। तो देखिए 27 का क्या हो जाएगा, 3 त्रिके 9, 9 त्रिके 27। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़िए। यहाँ पे देखिए 5 का एक पेयर बन गया, ठीक है, 5 बाहर हो जाएगा। 3 यहाँ पे पहले से है, इंटू हो जाएगा। एक 5 5 का पेयर बन चुका है तो 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंदर बचेगा कड़ी में 2, अंदर बचेगा कड़ी में 2। माइनस लगा है तो माइनस। यहाँ भी देखिए एक 3 का पेयर बन गया। अब यहाँ पे देखिए कड़ी के पहले पहले से कुछ नहीं है, एक 3 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 3 कड़ी में, एक 3 अंदर ही बच जाएगा क्योंकि उसका पेयर नहीं बना। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 तिहाई क्या हो जाएगा, 5 तिहाई हो जाएगा 15, 15 कड़ी में 2 माइनस 3 कड़ी में 3 हो जाएगा, 3 कड़ी में 3 हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे कड़ी में 2 है, यहाँ पे कड़ी में 3 है। इसको जोड़ा घटाया नहीं जा सकता क्योंकि कड़ी समान नहीं है। ठीक है, यही आपका इसका आंसर हो जाएगा।